नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पोटेशियम का जो रेगुलेशन है वो कैसे होता है उसके बारे में समझेंगे। यानी कि ब्लड प्लाज्मा में पोटेशियम का लेवल एक नॉर्मल बना रहे। जब पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है तो हमारा बॉडी कैसे उसे रेगुलेट करता है, या डाउन हो जाता है तो कैसे रेगुलेट करता है। इन दोनों चीज़ों को समझेंगे। और तीसरी चीज़ें जो नॉर्मल स्टेट में किस तरीके से काम करता है। यानी कि नॉर्मल बनाने की एक टेंडेंसी होती है और उसका एक मैकेनिज़्म होता है। उसके अंडर ये हमारा बॉडी पोटेशियम का लेवल बढ़ने पे या घटने पे उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो उसी मैकेनिज़्म को समझते हैं और उसी को हम पोटेशियम रेगुलेशन मैकेनिज़्म के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर बॉडी के अंदर यानी ब्लड प्लाज्मा के अंदर मान लीजिए कि ब्लड प्लाज्मा है, इसके अंदर पोटेशियम का लेवल अगर बढ़ा हुआ है, इंक्रीज़ किया हुआ है, इस केसेस में जैसे पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है तो हमारा जो एक मैंने बताया जो किडनी है, ये अगर हम इसको यूँ माने कि ये हमारा किडनी है, तो किडनी के ऊपर वाला जो रीजन है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड है, और इसके जो कॉर्टेक्स वाला रीजन यानी बाहर वाला रीजन है, यहाँ से एल्डोस्टेरोन नाम का एक स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज़ होता है। यह हार्मोन जैसे ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है तो वैसे ये वाला रिलीज होता है। केवल ये इस केस में नहीं कि पोटेशियम का लेवल बढ़ने में ही नहीं रिलीज होता, बल्कि 3 केसेस में रिलीज़ करता है। पहला, या तो पोटेशियम का लेवल बढ़ जाए या घट जाए, या सोडियम का लेवल बढ़ जाए घट जाए, या फिर बीपी का लेवल बढ़ जाए घट जाए। इन तीनों केसेस में एल्डोस्टेरोन रिलीज करके उसको नॉर्मलाइज करता है। मान लीजिए पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है, तब एल्डोस्टेरोन नाम का जो ये हार्मोन है ये रिलीज होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स, दैट मीन्स यहाँ से रिलीज होगा। ये रिलीज होगा और ये टारगेट करेगा किडनी को, यानी जो हमारा किडनी होता है उसको टारगेट करेगा। और फिर किडनी के अंदर क्या करेगा, पोटेशियम का जो रिलीज है ना वो डाउन करा देगा। वो डाउन कैसे कराएगा, जब किडनी को टारगेट करता है तो मान लीजिए किडनी को एक नेफ्रॉन चाहिए, ग्लोमेरुलस चाहिए, और ये पीसीटी मान लीजिए, और ये है डीसीटी, और दिस इज ये असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग लूप और कंडक्टिंग ट्यूबुल है ये। तो अगर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है तो हमारा जो ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, इसके ऊपर टारगेट करता है किडनी के ऊपर, और फिर किडनी के अंदर जो पोटेशियम का जो मात्रा है, इस पोटेशियम की मात्रा को ब्लड जिसको प्यूरिफाई करके जो वाटर बना रहा है ना, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं, बहुत छोटे छोटे ये ब्लड की वेसल्स होती हैं। यहाँ पे फिल्टर होकर ये धीरे धीरे यहाँ पे पानी निकल रहा है और इसी को हम पेशाब बोल रहे हैं। ये लिक्विड यहाँ से आपका निकल कैसे जा रहा है, और इसके अंदर कुछ कंटेंट भी, सॉल्ट भी, पोटेशियम का, नाइट्रोजन का, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह सब रिलीज होके ऐसे ऐसे इस रास्ते से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में होते हुए नीचे ये अपना नीचे निकल रहा है ये, और ये ब्लैडर यूरेटर के अंदर आए कलेक्ट होकर बाहर हो जा रहा है ये। तो जब ये सारा कुछ हो रहा होता है तो जो एल्डोस्टेरोन है ये करता क्या है। अगर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम में के ऊपर क्या काम करता है, इसके अंदर जब ये फिल्ट्रेशन होता है तो इसमें पोटेशियम और ये प्रोटीन, ग्लूकोज प्लस में कैल्शियम, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें निकाल देता है। इसलिए हमारे यूरिन में जब यूरिन का एनालिसिस किया जाता है तो उसमें बहुत सारे चीज़ें पाई जाती हैं। जब सब कुछ इसके अंदर मिला हुआ है, केवल वाटर ही नहीं होता, तो पोटेशियम जब आता है और पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो उस केसेस में क्या करता है, जब ये इसको सिग्नल मिल जाता है कि पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ और उसने किडनी के टारगेट किया, और किडनी का जो ये डीसीटी वाला पार्ट है इसको टारगेट करता है। यानी कि जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है इसको बोलते हैं, इसको टारगेट करता है। और जो भी यहाँ जब टारगेट कर रहा है तो यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, छोटे छोटे ब्लड की वेसल्स होते हैं, और बहुत सारे ऐसे सेल्स भी, इधर भी सेल है, इधर सेल है, इधर सेल है, इधर सेल है। तो ये करता क्या है, जो भी ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा के अंदर जो बढ़ा हुआ है पोटेशियम का लेवल, ये इधर ही ब्लड प्लाज्मा से लेके या सेल के अंदर से लेके इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, यानी डीसीटी के अंदर डाल देता है। यानी पोटेशियम जो बाहर था इसके लिए हम, क्योंकि ब्लड की जो पतली पतली जो वो है आर्टरीज है, वेन्स है, वो तो पूरी बॉडी के हर सेल में फैला हुआ है। तो जब ये ब्लड की जो इधर मान लें, इधर की जो आर्टरी है, इधर की जो सेल्स है, इधर की जो सेल्स है, ये क्या करते हैं, इसके अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो यहाँ से लेके डिफ्यूज़न के थ्रू इसमें अंदर चला जाता है।
डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस जो भी प्रोसेस अपनाए और उस प्रोसेस के थ्रू ये डीसीटी में कन्वर्ट करा देते हैं। यानी डीसीटी के आसपास जितने भी कैपिलरीज हैं, उस कैपिलरीज के अंदर जो पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है वो सीधा सीधा इसके अंदर सोख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। और जैसे इसके अंदर सोख लेता है तो ये रिटर्न बैक तो होता नहीं वापस चला जाए, तो रिटर्न बैक ना जाके सीधा सीधे चला जाता है, पेशाब में मिल जाता है। यानी इसके अंदर मिल गया और सीधा ये यूरिन के थ्रू ये बाहर आ गया, यानी बाहर कर देता है, फिर उसकी पोटेशियम का लेवल कम कर देता है। यानी कि यहाँ से ऑब्जॉर्प्शन रेट बढ़ा देता है एल्डोस्टेरोन और इस तरीके से पोटेशियम का लेवल डाउन हो जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर पोटेशियम का लेवल अगर किसी कारण से घट जाए तब क्या करता है, तब उस केसेस में एल्डोस्टेरोन फिर यही काम करता है कि यहाँ पे जो पोटेशियम का लेवल यहाँ पे कम मतलब बढ़ने केसेस में ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व ना करके यहाँ से छोड़ने लग जाता है, ये तो अंदर चला जाता है कैपिलरीज में। यानी कि पोटेशियम का जो रेगुलेशन है ये हमारा ये मेनली एल्डोस्टेरोन से ही होता है। ये एल्डोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड के जो कॉर्टेक्स है वहाँ से रिलीज होता है और वो इस तरीके से पीसीटी के अंदर ऑब्जर्प्शन बढ़ा देता है या घटा के अपना रेगुलेट कर लेता है। ठीक है, तो इसका रेगुलेशन इस तरह से होता है। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और इलेक्ट्रोलाइट को लेके या किसी और कॉन्सेप्ट को लेके, तब तक के लिए शुक्रिया।